नमस्ते गुरु साहिब जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सात संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादर टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में गुरु जी का ब्लेस्ड संगत, ओल्ड संगत रूमा तिवारी जी उपस्थित है, जो हमारे साथ उनका जर्नी, उनका अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। रूमा तिवारी आंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज का सत्संग में। आंटी, गुरुजी जैसे कहते थे, आप शुरू से सुना तो संगत, सारे संगत चाहते हैं कि आपका जर्नी आप शुरू से हमारे साथ साझा करें। ओवर टू यू आंटी एंड वेलकम वंस अगेन। थैंक यू। आंटी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और वीडियो भी ऑन कर सकते हैं आप। जय गुरु जी आंटी, वेलकम बैक। आप अपना सत्संग शेयर कीजिए। जय गुरु जी महाराज। नमस्ते गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एंड सारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की बड़ी कृपा है कि उन्होंने अपने चरणों में हमें शरण दी, अपने साथ जोड़ा, क्योंकि गुरु जी महाराज की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हम उनसे क्या जुड़ेंगे। हम ये सोचते हैं कि हम महाराज से खुद जुड़े हैं, पर ऐसा नहीं है। महाराज की मर्जी के बिना हम एक उनके तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। तो महाराज ने बड़ी कृपा की कि अपनी शरण में लिया और इतने सुख से जिंदगी दी, खुशी से जिंदगी जी रहे हैं आराम से। मैं गुरुजी महाराज से 88 में जुड़ी थी, जालंधर में पहली बार जब मिली थी। मेरे फादर पहले गुरुजी महाराज से जुड़े थे। उसके बाद महाराज ने कई बार उनसे ये कहा कि अपनी बेटी को लेके आओ, पर महाराज ने जब तक उन्होंने टाइम नहीं मेरा फिक्स किया कि अब ये मेरे से जुड़ेगी, तब तक मैं उनके पास पहुंच ही नहीं पाई। काफी दिनों के बाद जब एक दिन महाराज की शायद उसी दिन मेरे से मिलने के उन्होंने टाइम निकाला होगा, तो मैं जालंधर गई और जब मैं पहली बार महाराज के पास पहुंची, तो मैं जब गई तो एक सोच के गई थी कि गुरुजी मतलब वो एक गेरुआ चोला पहने हुए कोई इस तरह के गुरुजी होंगे। व्हेन आई एंटर्ड उनके गुरु डिफेंस कॉलोनी में जो उनका आश्रम था, जब मैं वहां गई तो देख के आई वाज शॉक्ड कि ये गुरुजी हैं। इतने उनका डिफरेंट हो रहा, इतने स्टाइलिश, इतने खूबसूरत गुरुजी। आई आस्क्ड माय फादर कि यही गुरुजी हैं। मेनी टाइम्स आई आस्क्ड कि यही हैं क्या गुरुजी। सो माय फादर ने कई बार हम बोला यही गुरुजी, बट मेरे लिए बिलीव करना वाज वेरी डिफिकल्ट कि ये गुरुजी हैं। बट गुरुजी महाराज मेरा शायद माइंड रीड कर रहे थे और उन्होंने मेरे को इशारा करके अपने पास बुलाया और मेरे से बोला, हाँ मैं ही गुरु हूँ। सो गुरुजी महाराज ने उस दिन मेरे ऊपर अपनी कृपा की और महाराज ने अपनी चाय पी के मुझे पहली बार मैंने जिंदगी में चाय पिया। मेरे को पता नहीं था कि महाराज की चाय की क्या महिमा है। सो आई टोल्ड महाराज जी कि महाराज जी मैं तो चाय पीती ही नहीं हूँ। सो वो बोले ये पी ले पर। सो मैंने जिंदगी में पहली बार जब चाय पी तो महाराज की चाय पी। उनकी बड़ी कृपा है, उन्होंने अपनी चाय मुझे दी। उसके बाद महाराज ने जब लंगर दिया अपने हाथ से तो 4 लोगों को तब भी देते थे महाराज। सो जब पहली बार इंसान जाता तो उसे पता नहीं क्या, मैंने कहा इतना अनहाइजीनिक, 4 लोग एक ही में खाएंगे, बड़े अजीब सा मेरे को लगा। बट मैंने यही बोला महाराज से कि मेरे को भूख नहीं है। तो महाराज तो अंतर्यामी सब जानते, बोले भूख नहीं है कि खाना नहीं चाहती है।
तो मैं चुप हो गई, बोले खा ले। तो मैंने खाया, फिर मैंने एक अंकल साथ में जो खा रहे थे, मेरे फादर उस टाइम अलग उन 4 लोगों के साथ खा रहे थे। तो एक अंकल खा रहे थे, मैंने कहा मैं 1 रोटी खा रही हूँ, 1 आप खा लीजिए मेरी। तो उन्होंने खा ली बड़ी खुशी से। तब गुरुजी महाराज के पास जब मैं गई तो उन्होंने कहा कि आज तो तूने 1 रोटी अपनी शेयर कर दी, बट आगे कभी मत करना, अपनी ब्लेसिंग अपने साथ रखना। मतलब गुरुजी महाराज की एक एक जो वो उनका दिया हुआ लंगर होता है, जो आपको लंगर सर्व होता है, हर लंगर में और हर बाइट में गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग होती है। तो उस लंगर को आप एक खाना समझ के ना खाएं, ये समझ के खाएं कि ये गुरुजी महाराज की एक एक ब्लेसिंग आपके आपको हेल्थ वाइज ब्लेस कर रहे हैं महाराज। उसमें बहुत आप ब्लेसिंग डाल के महाराज आपको वो लंगर देते हैं, तो उसकी बड़ी महिमा है उसमें। गुरुजी महाराज के जल प्रसाद की, गुरुजी महाराज की लंगर की इतनी महिमाएं, इतने हम लोगों ने अपनी आंखों से इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां क्योर होते हुए देखी हैं उससे, तो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। उसको आप साधारण जल ना समझे, जो गुरुजी महाराज का आपको मैंने देखा नॉर्मली सत्संग में लोग बॉटल्स आजकल तो जो दी जाती हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। उसको कभी छोड़ के मत जाइए। उस जल प्रसाद की बहुत बहुत महिमा है, वो बड़ी बड़ी बीमारियां क्योर कर देती। पर उसको आप अगर जल समझ के पिएंगे, नॉर्मल पानी समझ के पिएंगे तब नहीं, पर आप अगर श्रद्धा से वही समझ के पिएंगे कि महाराज का इसमें ब्लेसिंग है, वो आपको 100% हेल्थ आपकी इंप्रूव करेगी, आपको फायदा होगा। और इसका मैं आपको एक अपना एग्जाम्पल भी बताती हूँ कि मेरी फ्रेंड जो कनाडा में थी, उसकी मदर इन लॉ की बहुत ज्यादा हालत खराब जब दिखाया तो उनको लास्ट स्टेज कैंसर बताया। तो कोई यहाँ बड़े मंदिर से जल प्रसाद लेके कनाडा गया, तो उसने बड़ी रिक्वेस्ट की। कनाडा में बहुत स्ट्रिक्ट है, बाहर से कुछ आप जल या कुछ भी ले नहीं जा सकते हॉस्पिटल में। तो बट उसने बड़ी रिक्वेस्ट की, तो वहाँ केरल की एक नर्स थी, वो शायद समझती होगी, तो उसने कहा ठीक है मैं परमिशन देती हूँ, बट किसी को बोलना नहीं, आप जल पिला लीजिए। तो उन्हें 2 चम्मच गुरु जी महाराज का जल प्रसाद उनको दिया। एंड आप बिलीव करेंगे, जब ऑपरेशन के पहले उनको थिएटर में ले जाके उनका चेकअप हुआ तो वहां पे कोई कैंसर मिला ही नहीं। मतलब महाराज के 2 चम्मच जल ने ऐसा उनके चमत्कार किया कि उनका कैंसर ही खत्म हो गया। तो आप लोग को मेरा ये बताने का, एग्जाम्पल देने का इसलिए मतलब है कि जल प्रसाद की महिमा को समझें आप। उसकी अगर आपने उसको श्रद्धा से लिया, श्रद्धा से उसको ग्रहण किया, तो वो बहुत आपको बेनिफिट देगा। इसी तरह से लंगर भी होता है, लोग लंगर का भी ऐसे ही है, थोड़ा खाया थोड़ा छोड़ दिया, उसका एक एक दाना आपको खाना चाहिए। उसकी भी उतने ही इम्पोर्टेंस है, वो आपको हेल्थ में बहुत फायदा करता है। फिर मैं महाराज से इस तरह से जुड़ी एक बार। तो एक बार में उस तरह का शायद नहीं था, बस हाँ ये था कि चलो महाराज से मिल आए। महाराज की बड़ी कृपा है कि वो मेरे फादर, चूंकि मेरी मदर की डेथ हो गई थी तो मेरे फादर काफी डिप्रेस रहा करते थे, तो पर महाराज के पास जब जाते थे तो बहुत खुश होते थे। तो मेरे को ये लगा जो भी हैं महाराज में ये तो है कि मेरे फादर को खुश रखते हैं। सो उस दिन तो जो भी कनेक्शन था वो था। पर मैं जब घर आई तो मेरे को हर जगह, जब मैं बुक पढ़ती थी उस टाइम, तो जब बुक खोलूं या कुछ तो महाराज की छवि मेरे को नजर आए। तो फिर मेरे को ये लगा कि नहीं, कुछ तो है महाराज में। उसके बाद जो महाराज ने मेरे को अपने से कनेक्ट किया, तो फिर मतलब लाइक ये लगता था कि कैसे करके महाराज के पास चली जाऊं। ऑल्दो मैं दिल्ली में रहती थी और जलंधर बार बार जाना उतना आसान नहीं था, पर फिर भी जब मेरे फादर जब बोलते थे कि मैं जलंधर जा रहा हूँ, मैं उनके साथ जरूर जाती थी। तो इस तरह से महाराज ने मेरे को अपने साथ जोड़ा। उसके बाद मैं ऐसे पढ़ाई करती रही। उसके बाद जब मेरा एमएससी में मैं थी, और पहली बार एक बात और मैं आपको बताऊं, जब मैं पहली बार महाराज से मिली तभी उन्होंने मेरे को कहा था आ जाओ डॉक्टर साहब। मैंने कहा महाराज अभी तो मैं कहाँ, मैं डॉक्टर, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ। बोले डॉक्टर बन जाएगी। और उसके बाद जब मेरी एमएससी का टाइम था तब महाराज ने मेरे को इस तरह ब्लेस किया कि मैं आपको कैसे मतलब उनकी महिमा कैसे बताऊं कि मेरे को पीएचडी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था। मेरे फादर ने मेरे को कह दिया कि लाइक मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुमको ऑस्ट्रेलिया भेजूं, मेरे को तुम्हारी शादी करनी है और मेरे लिए प्रेफरेंस तुम्हारी शादी है। सो मैंने कई बार कन्विंस करने की कोशिश की, पर नहीं। पर
कहीं से नहीं हुआ और उन्होंने कहा अगर तुमको स्कॉलरशिप मिलेगी तो तुम चली जाओ, उसके लिए मैं मना नहीं करूंगा, उतना मैं एक्सपेंसेस और तुम्हारे कर लूंगा स्कॉलरशिप के, पर पूरा मैं तुमको स्पॉन्सर नहीं कर पाऊंगा। सो मैं बड़ा ये था कि मन था करने का पीएचडी, पर नहीं हो पा रही, डिप्रेस सा आदमी जैसे एक डिमोरलाइज वैसे रहता। तो वही अंकल जिन्होंने मेरे फादर को गुरुजी से जोड़ा था वो आए, तो वो बोले तुम गुरुजी से क्यों नहीं बोलती हो कि महाराज जब सबकी सुनते हैं तुम्हारी भी सुनेंगे। एंड आप बिलीव करेंगे, मैंने महाराज से, मतलब एक इंसान कैसे बोलता है कि महाराज अगर आप मेरी को पीएच दिलवा दो, उस टाइम बचपना भी था थोड़ा, तो ये था महाराज अगर मैं पीएचडी करने लगूं, मेरे को मिल जाए पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप, तो मैं आपको मानू, हर बार मांगूंगी। मतलब एक महाराज के ऊपर वो फेथ मेरे को नहीं था कि नहीं मेरे को होगा, पर मैं उनके साथ कंडीशन रखी यार, मैं महाराज इतने प्यारे इतने अच्छे कि उन्होंने 2 दिन के बाद मेरे को, पहले तो वो इतना सब कुछ था नहीं, फैक्स आते थे और या फिर लेटर्स वगैरह आते थे, मोबाइल वगैरह तो थे नहीं। तो मेरे को 2 दिन के बाद खबर आई कि मेरे को स्कॉलरशिप ग्रांट हो गई है। सो महाराज की इतनी कृपा कि मैं आपको क्या बताऊं। उसके बाद मैंने महाराज से ये क्वेश्चन किया कि महाराज जब आप कर सकते थे तो मेरे मांगने का वेट क्यों किया, आपको तो अंतर्यामी, आप तो सब कुछ जानते हो। तो मेरे इस बात का आंसर महाराज ने ऐसा दिया कि मेरा जब स्कॉलरशिप का हुआ तो मैं घर के पास में एक शिव जी का मंदिर था, तो दर्शन करने गई कि भाई मेरा हो गया स्कॉलरशिप का, क्योंकि महाराज के पास जाना तो उतनी जल्दी पॉसिबल नहीं था, तो मैं मंदिर गई। तो मंदिर में उस टाइम पे भागवत चल रही थी, उसमें वही एक आया कि द्रौपदी ने का जब चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने सबसे उम्मीद लगाई कि मेरे हस्बैंड है, भीष्म पितामह है, ये सब कोई हेल्प करेगा, पर उनकी किसी ने हेल्प नहीं की। लास्ट में उन्होंने जब कृष्ण जी को पुकारा तो कृष्ण जी ने उनकी मदद की। तो मेरे को उस वही जब मैं पहुंची तो यही अध्याय चल रहा था, तो मेरे को गुरुजी महाराज ने इनडायरेक्टली वो बताया कि जब तुमने मांगा तब मैंने तुम्हें दिया, मतलब तुम सबके पास जाती रही कि इसके पास, जो भी मेरे फादर के, मेरे को लगता था कि मेरे फादर जिनकी बात सुनेंगे, मैं उनके पास हर किसी के पास अप्रोच किया, बट किसी ने मतलब ना मेरी हेल्प की ना हो पाया। तो महाराज ने मेरे को उसका भी आंसर दिया कि जब तक तुम मेरे पास नहीं आई तब तक मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। मतलब महाराज सब जानते थे, बट वो वेट कर रहे थे कि मैं कब उनसे बोलूं और वो कब मेरे। तो महाराज ने मेरे को इस तरह से मेरे, और मैं आपको ये भी बताऊं कि लाखों लोग उस स्कॉलरशिप के लिए उन्होंने अप्लाई किया था पूरी दुनिया से। मेरे तो मार्क्स भी कोई इतने वैसे नहीं थे कि मतलब बहुत ही इस तरह के हों कि, पर महाराज जिसके सर पे महाराज का हाथ हो उसको किसी क्या ही मार्क्स की और किसकी जरूरत, उनकी लीला ऐसी, उन्होंने स्कॉलरशिप दिलाई और सुख से ऑस्ट्रेलिया मेरे को भेजा। ऑस्ट्रेलिया जाते हुए महाराज ने मेरे को एक पेन दिया और उन्होंने ये कहा मेरे से कि तुम पहली नौकरी अपनी इस पेन से साइन करना उसमें, जब ज्वाइनिंग लेटर। तो मैंने महाराज से कहा महाराज अभी तो मेरी पीएचडी, अभी कहाँ मेरे को नौकरी, बोले तू जा तेरे को नौकरी मिलेगी। एंड आप लोग मैं पीएचडी करने गई, वहां मेरे को थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा बीइंग अ इंडियन। सो थोड़ा सा डिप्रेशन, थोड़ी प्रॉब्लम्स, क्योंकि वहां पे मतलब था, काफी कुछ था उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में। अब तो मेरे को पता नहीं है क्या कैसी क्या हालत है, बट उस टाइम ये था कि इंडियंस के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर उस टाइम नहीं होता था। बीच में कई इंडियंस के घर में अटैक वगैरह भी हुए, काफी उस तरह का माहौल था उस टाइम। तो मैं जब ठीक जैसे भी वहां फेस करती रही वो सब, जब मैं आई तो जब वापस मेरे को जब टाइम था तो बीच में छुट्टियां मिली कुछ दिन के लिए, तो मैं इंडिया आई। तो मैं महाराज के पास फिर गई, मैंने कहा महाराज मेरे को वहां नहीं रहना, मेरे को वापस आना है। तो बोलते पहले जाने के लिए इतना जिद, अब आने की जिद, क्या प्रॉब्लम है। तब मैंने बताया महाराज ऐसा ऐसा, बोले जा ये तेरी प्रॉब्लम खत्म हुई, जा कल्याण के किला, जैसे महाराज बोलते थे, ऐश कर। एंड आप बिलीव करेंगे मैं वहाँ गई और उन्होंने जो मेरे गाइड थे उन्होंने वहाँ उस जॉब से रिजाइन किया, उनको कहीं और जॉब मिला और दूसरे गाइड आए जो जिन्हों जो उनकी जगह आए और उन्होंने मेरे को अपने में रजिस्टर, अपने अंडर में रजिस्टर किया। उन वो गाइड थे ऑस्ट्रेलियन, बट वो इतने लविंग नेचर के, इतने अच्छे गुरुजी महाराज की कृपा से कि वो मेरे को बोलते थे ये मेरी डॉटर है, एंड सबको ये इंट्रोड्यूस कराते थे कि शी इज माई डॉटर। तो वो जो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन था वो मेरे लिए बिल्कुल खत्म हो गया, बिकॉज वो बोलते थे शी इज माई अडॉप्टेड डॉटर।
तो उनको लगता था कि है इंडियन पर इन्होंने अडॉप्ट कर लिया इसलिए शी इज ऑस्ट्रेलियन, तो वो मेरे को अच्छे से ट्रीट करने, मतलब महाराज ने मेरी हर कदम पे मेरा इस तरह से साथ दिया कि वहां पे मेरे लिए जिंदगी इतनी आसान कर दी महाराज ने कि पीएचडी करना मेरे लिए नहीं, तो मेरे को पहले इतनी प्रॉब्लम्स आती थी कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए केमिकल्स मिलने में मुश्किल हो रही है, इक्विपमेंट्स मिलने में मुश्किल हो रही है, वो सारी प्रॉब्लम महाराज ने एक बार में ही खत्म कर दी और इतने इजीली उन्होंने मेरी पीएचडी कराई और मिड में आते ही मेरे को उन्होंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में जॉब दिला दिया, क्योंकि मेरे जो गाइड थे वो समझ लीजिए वो गुरुजी महाराज ने जिनको भेजा था मेरे लिए, उन्होंने ही मेरे को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में एक पोस्ट निकली और उन्होंने वहां पे वो उसमें एक्सपर्ट बन के गए और वहां पे उन्होंने मेरा अप्लाई करवा के मेरे से और मेरे को वो जॉब भी दिलवा दी। तो मेरे को पीएचडी के साथ साथ जॉब भी गुरुजी महाराज ने वहीं बख्श दिया और मतलब इतना कुछ दे दिया कि वहां पे जो मेरे लिए गवर्नमेंट का घर मिल गया, सारी फैसिलिटीज थी, सब कुछ मतलब गुरुजी महाराज ने अरेंज करा दिया, तो इतनी सुख की जिंदगी दे दी वहां पे कि अब मैं आप लोग को क्या ही बताऊं, इतना सब कुछ सब कुछ दे दिया महाराज ने ऑस्ट्रेलिया में मेरे को। उसके बाद शादी का जब टाइम आया तो महाराज ने बहुत अच्छे घर में, जो जिस घर में मेरे फादर तो आईपीएस ऑफिसर पुलिस कमिश्नर थे, बट मेरी शादी उन्होंने जब महाराज ने करवाई तो वो मेरे ससुर इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे, तो मेरी शादी और भी एक जितने सुख मेरे को मायके में थे उससे कहीं ज्यादा महाराज ने ससुराल में दिलाए। बहुत अच्छे मेरे हस्बैंड, ससुराल बहुत अच्छा, बहुत प्यार करने वाला, सारे सुख महाराज ने फिर दिए। और उसके बाद मैं अपनी जर्नी वहीं ऑस्ट्रेलिया में कंटिन्यू मैंने की और मेरा सबसे बड़ा सत्संग जो महाराज ने मेरे को बख्शा, मेरे को बच्चा मेरा, मैं जब मैंने कंसीव किया तो मैं ऑस्ट्रेलिया में थी उस टाइम, तो मैं जब चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं है, आप इसको अबॉर्ट करवाइए बिकॉज बच्चा नॉर्मल नहीं होगा आपका। आई वॉज शॉक्ड, मैंने मतलब मैं कभी गुरुजी के होते हुए, गुरुजी महाराज के होते हुए ये तो कभी उम्मीद ही नहीं मैं कर सकती थी कि कभी ऐसा कुछ होगा मेरे साथ। बहुत परेशान, तो मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ थी तो शी सेड कि मेरी एज हो गई, मैं संभाल नहीं सकती, इंडिया चलते हैं, वहीं करा लेना तुम। तो हमने छुट्टी अप्लाई की वहां पे एंड मेडिकल ग्राउंड पे मेरे को छुट्टी सेंक्शन हो गई, मैं इंडिया आई। इंडिया आई तो मैं महाराज के पास गई और बहुत रोई, मैंने कहा महाराज ना दिए देते कोई बात नहीं, आपने दिया पर ऐसा। महाराज ने पूछा हुआ क्या, तो मैंने बताया, तो महाराज की एक ब्लेस्ड डॉक्टर थी ग्रीन पार्क में, बोले उनके पास जाओ तुम। और महाराज ने अपनी तरफ से उनको फोन भी करवाया, जब मैं वहां गई तो तुरंत मेरे को पहचान गई उन्होंने, मेरा चेकअप किया एंड आप बिलीव करेंगे मेरे बच्चे का उन्होंने बोला कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, बच्चे का पूरा ब्रेन डेवलप हो रहा, जय गुरु जी महाराज। उन्होंने एक दिन में जो बच्चे की रिपोर्ट थी, वो डॉक्टर ने रिपोर्ट्स भी चेक की, बोले बिल्कुल सही आप कह रही हैं, ये जो रिपोर्ट है उसमें बच्चे का माइंड डेवलप नहीं हो रहा है, बट जब गुरुजी महाराज ने भेजा अपना ब्लेसिंग दे के तो मेरे बच्चे का पूरा माइंड प्रॉपर डेवलप था। एंड गुरुजी महाराज ने फिर मेरे को ब्लेसिंग दी और मेरी ड्यू डेट जो डिलीवरी की थी वो अगस्त 22 थी, पर महाराज की ब्लेसिंग ऐसी थी कि 7 जुलाई को मेरे को मेरा बेटा पैदा हुआ। महाराज ने मेरे को इंडिकेशन दे दिया था पहले कि तेरे को 7 जुलाई को ही होगा एंड मेरे बेटा 7 जुलाई को बॉर्न हुआ, तो महाराज ने फिर मेरे ऊपर अपनी ब्लेसिंग फिर बरसाई और इतना प्यारा बच्चा दिया महाराज ने, उसकी इतना शार्प मेमोरी, जो वो एक बार पढ़ ले वो कभी भूलता नहीं, इतनी शार्प मेमोरी दी महाराज ने उसको। थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट, टॉपर रहा महाराज की कृपा से, उसका नाम भी महाराज ने रखा। और उसके बाद उसको बहुत बढ़िया अमेरिका में ही पढ़ने भेजा, वहां महाराज सब कुछ महाराज की कृपा से, बहुत अच्छी नौकरी करता है वो, बहुत ब्लेस्ड बच्चा है, सब कुछ दिया महाराज ने, इतना कुछ मेरे को दिया कि मैं आखिरी सांस तक भी महाराज का शुक्राना करूं तो भी नहीं मैं, पर कंडीशन महाराज के सामने यही होती है कि मैंने महाराज के सामने अपना कंप्लीट सरेंडर किया। मैंने कभी भी उस पर डाउट नहीं किया कि मेरा ये काम होगा कि नहीं, मेरे को ये मालूम था कि अगर मैंने महाराज से बोला है तो मेरा हर काम पूरा होगा, और वो हुआ। इसलिए आप लोगों से भी ये है, आप महाराज को मानते तो हैं पर पूरी तरह से सरेंडर नहीं करते।
महाराज के सामने बैकअप प्लान लेके बिल्कुल मत जाइए कि ठीक है, अगर ये नहीं हुआ, महाराज ये नहीं हेल्प करेंगे तो हम ये कर लेंगे। नहीं, कभी भी नहीं। महाराज को आप सौंप दीजिए अपने को, महाराज ये आपकी, हम आपके बच्चे हैं, आपको संभालना है। जैसे मैंने सब कुछ सौंपा और महाराज ने सब कुछ दिया। ह्यूमन नेचर होता है, मुश्किल होता है पूरी तरह सरेंडर कर पाना। इंसान का दिमाग होता है, वो चलता ही रहता है कि नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। पर ऐसा आप डाउट लाइए ही नहीं, क्योंकि महाराज के सामने कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है आपको देना। तो आप उनको पूरी तरह से उनको समर्पित कर दीजिए अपने को। महाराज आपको पूरी ब्लेसिंग देंगे और आपके हर काम बनाएंगे। महाराज, मैंने बड़े बड़े चमत्कार होते हुए देखा है। डॉक्टर त्रेहान को देखा है वहां बैठे हुए, जो इतने बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, उस टाइम पे स्कॉट हॉस्पिटल में वो थे, अब मालूम नहीं कहाँ हैं, बट उस टाइम पे थे। और वो खुद उन इतने महाराज के चमत्कारों से सरप्राइज थे, मतलब इतने बड़े डॉक्टर, एंड वो भी महाराज के चरणों में बैठते थे आके। मतलब इस तरह महाराज ने इतनी लोगों के ऊपर कृपा बरसी। बट रीजन बस आपका बात यह है कि आप सर उनके सामने अगर समर्पण कर देंगे तो आपको महाराज सब कुछ दे देंगे, हेल्थ से लेके सब कुछ। महाराज, जब आप महाराज के पास जाते हैं और उनसे उनके महाराज आपको अपनी शरण में लेते हैं, तो सबसे पहले वो आपकी हेल्थ बख्शते हैं। आपको देखते हैं, वो कहते हैं महाराज की आपको आंखें आपकी बॉडी स्कैन कर लेती हैं कि आपके क्या तकलीफ है, और सबसे पहले महाराज आपकी बॉडी तकलीफें दूर करते हैं। बिकॉज अगर आपका शरीर हेल्दी होगा तभी आप आगे कुछ भी करने लायक होंगे। पैसा तभी कमा सकते हैं, पैसा जरूरी होता है, जो बहुत जरूरी होता है जिंदगी के लिए। बट जब तक आपकी हेल्थ नहीं होगी, पैसा भी करोड़ों रुपए हो, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप उसका कोई यूज नहीं कर सकते। तो पैसा कमाने के लिए भी हेल्थ अच्छी होना, तो महाराज सबसे पहले हेल्थ बख्शते थे आपको, उसके बाद आगे आपकी जो भी होती थी इच्छाएं। बट महाराज ये जरूर कहा करते थे कि जब भी कोई आता है वो यही मांगता है, मेरे ये दे दो, मेरे को नौकरी अच्छी मिल जाए, अच्छी शादी अच्छे घर में हो जाए, यही सब रहता है। बट कोई असली चीज नहीं मांगता। असली चीज से मतलब होता था जो गुरुजी महाराज को मांग ले कि महाराज आप मेरे हो जाइए, उसके पास तो अपने आप ही सब कुछ चला जाएगा। और मैं ये नहीं कहती कि मैंने नहीं मांगती थी, मैं भी बहुत कुछ महाराज से मांगती थी, क्योंकि मैं बोलती थी महाराज आपके सिवा तो मेरा कोई है नहीं, मैं आपसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी। तो एक बार बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा, मैंने भी महाराज से पूछा कि महाराज मैं तो आपसे मांगती रहती हूँ हमेशा, आप कहते हो मांगो मत मानो, तो मेरा मांगना गलत है। बोले मांगना वो गलत होता है जो मांगे गाड़ियां दे दो, बंगला दे दो, ये। पर एक माँ अगर आती है और अपने बच्चे की हेल्थ मांगती है, तो माँ का तो दिल माँ का ही होता है, वो उसको मांगना नहीं कहते। अगर माँ ये मांगती है कि मेरा बच्चा अच्छे संस्कार वाला हो, पढ़े लिखे अच्छे से सेटल हो जाए, तो बोले इसको मांगना होता है। जो आप एक दुनियाई चीज जैसे गाड़ियां दे दो, बंगले दे दो, फैक्ट्रियां हो जाएं, इसको मांगना कहा जाता है महाराज की नजरों में। पर माँ अगर अपने बच्चे की हेल्थ मांगती है तो उसको मांगना नहीं मानते थे महाराज। सो या एक वाइफ अब आती है, अपने हस्बैंड की कोई प्रॉब्लम है जैसे हेल्थ इश्यू और इस तरह की, तो उसको महाराज बोलते थे वाइफ आई है वो अपने हस्बैंड के लिए मांग रही है, और उसको महाराज अप्रिशिएट करते थे। कि इसलिए महाराज का ये था, लोग ये भी कहते कि महाराज सिर्फ लेडीज से चरण दबाते थे। उसका रीजन ही ये होता था कि लेडीज कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगती थी। हमेशा मेरा घर अच्छा रहे, मेरे बच्चे अच्छे रहें, सब सुख से रहें, कोई तकलीफ ना हो। कभी वो ये नहीं बोलेगी कि नहीं मेरे को आज ये दे दो, आज मेरे को डायमंड का सेट दे दो, ऐसा कभी बोलते हैं औरतें कभी नहीं। जब भी वो आएंगी तो वो अपने घर को ही ब्लेस करवाती हैं, घर में जो भी हैं पेरेंट्स हैं, सास ससुर हैं, उनको ही ब्लेस। तो महाराज का ये कहना था कि औरतों को, इसलिए मैं औरतों से को ब्लेसिंग देता हूँ, बिकॉज वो कभी स्वार्थ से नहीं कुछ मांगती, वो हमेशा अपने घर बच्चों के लिए मांगती हैं। इसलिए महाराज, और रीजन कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो, पर लोग इसको भी बड़ा क्रिटिसाइज करते थे कि महाराज सिर्फ कहने वाले, तो क्रिटिसाइज करने वाले तो हर टाइम होते हैं। तो वो ये भी लोग इस तरह की बोला करते थे, पर महाराज ने उसका भी रीजन दिया कि उसका क्या रीजन है। उसके बाद मेरा महाराज ने हर तरह से मेरे को ब्लेस किया। अभी यहाँ पे सबसे रिसेंटली जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं तो उस टाइम पे यूएई में ही थी, जब यहाँ पे आपको पता है कि अटैक्स हुए काफी, सबको ही पता होगा।
एंड आप बिलीव करेंगे, यहाँ बासन अंकल भी आए, उन्होंने सत्संग अरेंज कराए और लगातार उतने दिनों सत्संग होते रहे, और कहीं पर भी ये महसूस नहीं हुआ कि कोई डर है, कोई कुछ है। महाराज की कृपा ऐसी कि आप एक बार तो आपको मैं बताऊं, उस दिन मैं सत्संग शेयरिंग कर रही हूँ और बाहर बम ये जो भी मिसाइल्स वगैरह गिरने की आवाजें आ रही, और फिर भी कहीं से ये फील नहीं हो रहा था, डर नहीं लग रहा था कि हम लोग ऐसे परेशानी में हैं या कुछ है, क्योंकि सबसे बड़ा हमको कॉन्फिडेंस ये था कि हम महाराज की शरण में, हमें कुछ हो ही नहीं सकता। एंड आप बिलीव करेंगी कि यहाँ पे इतना कुछ हुआ पर महाराज की संगत किसी को एक खरोच भी नहीं आई, इतना सब सुख से वो टाइम निकला। और उसी बीच वो जो ये सब तो अटैक्स तो चल ही रहे थे, उसकी बीच में यहाँ पे इस कदर बारिश हुई, इस कदर बारिश हुई कि पूरा यूएई पानी से भर गया। एंड उस कंडीशन में भी महाराज ने ऐसी कृपा रखी कि सत्संग लगातार चलते रहे। मतलब लोगों का एक जाना, एक दूसरे के घर पहुंचना मुश्किल था, फिर भी संगत, गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा कि एक जगह पे यहाँ पे एक सपना आंटी, उन्होंने चालिया रखा उसी बीच, 40 दिन लगातार सत्संग, और उसमें हर संगत कैसे भी करके पहुंची। मतलब जो संगत दूर दूर से थी, जो पैदल चल चल के जो आ सकते थे, वो लोग पहुंचे और सत्संग हुए। तो महाराज ने बहुत उस टाइम भी कृपा बरसाए रहे, हर अपनी संगत को प्रोटेक्ट किए रहे, किसी को कोई खरोच नहीं आई, लोग सत्संग में लगातार जाते रहे, और कंटिन्यूसली जितने दिन भी ये राहत सत्संग हुए। सो महाराज की इतनी कृपा है कि अपनी हर संगत के साथ महाराज रहते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, एक संगत भी परेशानी में यहाँ पे नहीं आई, सब सुख से रहे। और ये था कि हर संगत ये कहती थी, लोग बहुत से यहाँ पे छोड़ के गए कि नहीं हम नहीं रहेंगे, डरे, पर महाराज की किसी भी संगत के मन में जरा भी डर नहीं कि हम छोड़ के जाएं, यहाँ हम इंडिया चले जाएं, हम अमेरिका चले जाएं, कोई संगत कहीं नहीं गई, यहाँ सब यहाँ पे रहे, आराम से सुख से रहे। महाराज ने बड़ी कृपा की उस टाइम भी। महाराज का हमेशा हमेशा एक बस महाराज के साथ यही था कि महाराज को डिसिप्लिन पसंद था, और संगत को आज भी वो डिसिप्लिन मानना चाहिए। महाराज की जब भी सत्संग में आप जाते हैं, डिसिप्लिन से बैठिए, सुख से शब्द सुनिए। अगर आप शब्द नहीं भी समझते हैं, जैसे कि महाराज से कई लोग बोला करते थे कि महाराज हमें तो शब्द समझ में नहीं आते, तो महाराज कहते थे कि समझने की जरूरत नहीं है। तो वही बात है कि शब्द अगर नहीं भी समझ में आते हैं, जो आपके कान में पड़ रहे हैं शब्द ना, वही आपका कल्याण कर जाएंगे महाराज की कृपा से। तो उसको बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े डिसिप्लिन में रहिए। आते हैं, आके बातें ना करें, आए आराम से। सबसे पहली बात तो ये है कि टाइम से पहुंचे, बिकॉज जब सत्संग होते हैं तो हम महाराज आते हैं, और महाराज का वेलकम होने से पहले आपको आना चाहिए। आप जब जानते हैं कोई भी वीआईपी आप आते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, पहले पहुंचते हैं उनके आने से। तो महाराज से बड़ा वीआईपी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो महाराज जब आते हैं, उनको उनका स्वागत करने के लिए 10-15 मिनट पहले पहुंचे। कई बार हो जाता है कि ट्रैफिक होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, आजकल ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स बहुत होती है, आप नहीं पहुंच पाते, दैट इज ओके। महाराज वो जानते, महाराज अंतर्यामी है, पर अननेसेसरी कि पहुंच जाएंगे, कभी भी पहुंच जाएंगे, टेक इट ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। महाराज के सत्संग में टाइम से पहुंचे, महाराज का खुद वेलकम करें, महाराज शांति से बैठें, शब्द सुने। सारा उनकी एक एक शब्द में ब्लेसिंग होती है। महाराज के काफी ब्लेस शब्द हैं जो लोग आजकल वही सबको पता है। मीडिया आजकल इतना स्ट्रांग है कि आप लोग के पास हर एक इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि महाराज ने इन शब्द को ब्लेस किया। तो आजकल सत्संग में बेस्ट शब्द चलते हैं, महाराज के ब्लेस शब्द हैं, उन्हें सुने, उनसे उनका आपका कल्याण होगा। आराम से बैठे, डिसिप्लिन में रहें, सेवादार लोगों की बातें माने। लोग नॉर्मली सेवादार कुछ कहते हैं, संगत मानती नहीं, ऑल दो दोनों तरफ से होना चाहिए। सेवादार को भी बहुत अपने आप को विनम्र होके लोगों से बात करनी चाहिए। कई बार सेवादार डांट देते हैं, बुरा बोलते हैं, ये नहीं करना चाहिए। महाराज के अकॉर्डिंग सेवादार को बहुत ही पोलाइट और बहुत आराम, पेशेंस वाला होना चाहिए, क्योंकि संगत कई बार बड़ा जिद पे पकड़ लेती कि वैसे आप कई एक बार भी मैंने भी ये देखा कि उन्होंने कहा शिफ्ट हो जाइए, वो बोले नहीं हम शिफ्ट नहीं होंगे, हमको खिसकने में दिक्कत होती है, हमारा वेट ज्यादा, हम खिसक नहीं सकते।
ठीक है, तो सेवादार वो नाराज हो गए। नाराज नहीं होना चाहिए, हो सकता है जेन्युइन प्रॉब्लम हो आदमी की, या हो सकता है वो जिद वाले हों, नहीं करना, तो हाथ जोड़ लेना चाहिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठिए। वैसे महाराज कहा करते थे कि कभी किसी से रूड मत होइए, किसी की बददुआ मत लीजिए, बहुत पोलाइट रहिए। अगर कोई गरीब आपसे कुछ मांग रहा है, आप दे सकते हैं तो जरूर दीजिए, और इन केस नहीं दे सकते हैं तो हाथ जोड़ लीजिए। अपशब्द ना बोलें, गाली ना निकालें उसके साथ, क्योंकि मजबूर है वो, और मजबूर इंसान जब कभी बददुआ देता है तो लग भी जाती है, तो किसी की बददुआ ना लें, गॉसिप्स ना करें किसी के। आप सत्संग किया, आराम से सब शब्द सुना, सब कुछ किया, और जैसे ही बाहर निकले दो बुराइयां की, क्या हुआ, जो भी आपने यहाँ पे ब्लेसिंग ली वो खत्म। तो कभी महाराज कहते थे किसी के बारे में गलत मत बोलो, पीठ पीछे बातें मत करो, जो गॉसिप्स मत करो, आराम से सबकी सबको आप उनकी प्यार से उनके साथ रहिए, अच्छी बातें करिए, पोलाइटली रहिए, मिल के रहिए। और जब महाराज एक बात और भी कहते थे कि अगर आपसे कोई दूर हो गया है तो ये मान लीजिए कि महाराज ने उसको आपसे अलग किया है, बिकॉज वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। वो रिलेशन के लिए आप कभी मत पछताइए कि ये रिलेशन, क्योंकि आप महाराज से जब जुड़ते हैं तो महाराज आपका कल्याण ही करते हैं हर तरह से। हो सकता है कि वो जो आपसे दूर हुआ है वो आपके लिए अच्छा नहीं हो, और महाराज आप जानते हैं सब कुछ कि आपके लिए ये अच्छा है, ये बुरा है। तो हो सकता है इसी वजह से महाराज उसको आपसे दूर करते, तो उस चीज का कभी आप बुरा मत उसको समझिए कि महाराज हमको ये हमसे दूर हो गया। वो आप ये मानिए कि महाराज अंतर्यामी, वो सब कुछ जानते हैं कि ये आपके लिए अच्छा है, ये बुरा है। कुछ लोगों ने कई बार मेरे को, कुछ ने इस तरह से भी मेरे से बोला कि हम आपके महाराज से जुड़े और हमें तकलीफें ही तकलीफें आई। ऐसा नहीं होता है, महाराज आपके कर्म काटते हैं, क्योंकि महाराज का ये मानना है कि जब तक आपके कर्म कटेंगे नहीं, महाराज ब्लेसिंग भी नहीं दे पाएंगे। उसका एक स्टोरी भी है जो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, कि एक भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था वो महाराज, और पर बहुत गरीब। तो पार्वती जी ने उनसे कहा कि आप इतने पावरफुल हैं, सब कुछ है आपके पास, आप इसको देते क्यों नहीं। तो वो महाराज भोलेनाथ ने कहा पार्वती जी से कि नहीं, मैं इसको नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी किस्मत नहीं। किस्मत कैसे बनती है? कर्म से। जो कर्म होगे वैसे किस्मत बनेगी आपकी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ये नहीं मानती, आप इतने बड़े भगवान, आप क्यों नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम ट्राई करो। पार्वती जी ने उसको हर तरह से देने की कोशिश की, हर फॉर्म में, कहीं किस जिस तरीके से वो दे सकती थी। एक बार फेल हुई, दूसरी बार कोशिश की, तीसरी बार की, जब नहीं हुआ तो पार्वती जी ने समझ गई कि नहीं सकता। तो उन्होंने ये पूछा कि आखिर फिर इसको कैसे, इसका कल्याण होगा, इसको कैसे, ये इतनी भक्ति करता है। तो भोलेनाथ ने बोला जब ये सत्संग में जाएगा तब इसका कल्याण होगा। तो उन्होंने, महाराज ने पार्वती जी के कहने से उस गांव में सत्संग अरेंज कराया। सत्संग में बहुत से लोग, पूरा गांव जाता रहा, पर वो बंदा नहीं जाए जो। और फिर एक दिन पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने कहा ठीक है, जब इतना सत्संग हो रहा मैं भी जाके देखता हूँ। वो जाने के लिए निकला, तो उसको बीच में कई टेम्पटेशन मिले कि लोग बैठे हैं ताश खेल रहे हैं, तो उसको भी लगा कि मैं भी ताश खेलूं, चला जाऊं। फिर उसके मन में आया नहीं, मेरे को जाना। और जैसे ही वो सत्संग में पहुंचा, उसके कर्म कटे, और उसके बाद जो भी ब्लेसिंग उसको मिलनी थी, जो पार्वती जी ने उसको देने की कोशिश की थी, एक एक ब्लेसिंग उसको मिल गई। और वो अपनी जिंदगी में खुश हो गया, आराम से सुख से जिंदगी काटने लगा। तो मेरा ये स्टोरी बताने का ये मतलब है कि अगर आपके कर्म जब तक नहीं कटेंगे, भगवान भोलेनाथ जो हमारे महाराज जो हैं, गुरु जी महाराज हैं, वो भी अपनी ब्लेसिंग ना आपको देना चाहे तो भी नहीं। तो महाराज सबसे पहले आपके कर्म काटते हैं। आपकी जिंदगी में कोई दुख आता, आपको लगा गुरु जी महाराज से जुड़े और हमको ये तकलीफें आई, वो तकलीफें नहीं है, वो आपके कर्म है जो महाराज काट रहे हैं। और महाराज बोलते थे कि मैं तुम्हारे 90% कर्म तो काट दूंगा, 10% तुम्हें ही काटने पड़ेंगे अपने आप। तो 10% जो कर्म गुरु जी महाराज कटवाते थे, अब ये सोचिए कि 10% में हम इतने परेशान हो जाते थे, अगर हम वो 100% जो महाराज 90% खुद काटते हैं वो भी दे देते हमें, तो 100% हमारा जीना कितना मुश्किल हो जाता। तो हम इतने ब्लेस्ड हैं कि महाराज से मिलके, ऐसे महाराज, इतने प्यारे महाराज कहाँ होंगे गुरु जी किसके, कि जो अपनी संगत के 90% बुरे कर्म भी काट लेते, खुद ले लेते हैं, और 10% ही उससे कटवाते हैं। तो महाराज, अगर आपको कोई महाराज से जुड़ने के बाद
किसी भी तरह की तकलीफ़ें आती हैं, कोई परेशानियाँ आती हैं तो घबराइए नहीं, ये मान के चलिए कि महाराज आपके साथ हैं और वो आपके कर्म कटवा रहे हैं। जैसे ही आपके वो कर्म कट जाएँगे, महाराज आपको सब कुछ दे देंगे जो आपको ज़रूरत है या महाराज को लगता है कि आपके लिए ज़रूर। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हमको लगता है लो महाराज ने ये नहीं दिया, पर उसमें भी महाराज आपका कुछ अच्छा ही चाहते हैं, क्योंकि महाराज अंतर्यामी, वो आज आप तो सामने का सिर्फ देख सकते हैं, महाराज उसके आगे का भी देख सकते हैं। उन्हें मालूम है कि हम ये ब्लेसिंग अगर आपको देंगे तो और आपकी ये इच्छा पूरी करेंगे तो उसके बाद उससे आपको क्या हार्म या नुकसान हो सकता है। महाराज सब कुछ जानते हैं, इसलिए कभी ये मत सोचिए कि हमें तकलीफें आ रही हैं तो महाराज, या हमारी ये इच्छा पूरी नहीं हुई है तो महाराज हमारी सुन नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। महाराज अपनी हर संगत की एक एक बात सुनते हैं। वो उसका एक उसमें उसकी किसमें उसकी भलाई है, वो चीज़ महाराज उसको देते हैं। वो चीज़ महाराज कभी नहीं देंगे जिससे आपको आगे नुकसान हो। इसलिए महाराज हमेशा कहते थे, जिद ना किया करो। जिद करते हो तो मेरे को देना पड़ता है, वो देना पड़ता है जो आप मांगते हो। पर आपको तो पता नहीं, आज तो हमको लग रहा है कि ये हमारे लिए अच्छा है, पर आगे जाके वो हमारे लिए क्या नुकसान करेगा ये हमें नहीं मालूम। तो महाराज हमेशा ये बात बोला करते थे, जिद ना किया करो। जो मैं देता हूँ उसको खुशी से लो, क्योंकि उसमें ही तुम्हारी भलाई है। तो ये आज मैं आप लोगों से भी बोलूंगी कि जिद मत करिए महाराज से। अगर आप जिद करेंगे महाराज आपको ब्लेस कर देंगे, पर हो सकता है वो आगे आपके लिए नुकसान करे। तो आप महाराज के ऊपर छोड़िए कि महाराज जो हमारे लिए अच्छा है आप वो करिए। हर चीज में महाराज आपका साथ देंगे और आपको वो देंगे जो आपके लिए सारी जिंदगी आपको वो उससे कभी कोई तकलीफ ना हो। तो महाराज के शरण में अगर गए हैं तो महाराज के ऊपर विश्वास करके उनकी एक एक बात पे आप चलिए, क्योंकि महाराज ने हमेशा ये सिखाया, घमंड मत करो, बुराइयां मत करो, सुख से तभी रह पाओगे जब आप नीवे होके चलोगे। महाराज की ब्लेसिंग आपको तभी मिल पाएंगी। तो महाराज की पूरी पूरी ब्लेसिंग लेने की कोशिश करिए। हम इंसान हैं, हम जानते हैं हमसे गलतियां भी होती हैं। हमारे महाराज इतने प्यारे, हमारी गलतियों को माफ भी करते हैं, ऐसा नहीं है महाराज की वो समझते नहीं है। बट जानबूझ के गलतियां ना करें, कोशिश करें ना करें, जानबूझ के आराम से महाराज का कि जो भी उनकी महाराज ने वैसे एज सच कभी कोई आपको कोई रूल्स नहीं बनाए, कोई कभी कुछ इस तरह से बोला नहीं। पर महाराज की जो भी पुरानी संगत है, वो महाराज के एक एक वचनों को जो महाराज बोलते थे उसको उन्होंने समझा, उन्होंने उसका और कई बुक्स लिखी गई उसके ऊपर कि महाराज क्या उनको पसंद था, क्या नहीं पसंद था, क्या सत्संग में किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। महाराज के टाइम पे जब महाराज सत्संग करवाते थे तो कैसे डिसिप्लिन उस टाइम मेंटेन होता था, वो सब बातों को समझिए। आप कोशिश करिए कि उन लोगों के सत्संग सुनिए जो उनकी पुरानी संगत हैं। पुरानी नहीं तो वैसे कुछ नहीं, जो गुरुजी महाराज से जुड़ गया वो उनकी संगत है। बट जो महाराज के टाइम पे थे और उन्होंने महाराज के सत्संग देखे हैं, उन्हें पता है कि महाराज को क्या पसंद था क्या नहीं पसंद था, और उन्होंने उसको मेंशन भी कई जगह किया। लोग अपने यूट्यूब में बहुत से सत्संग भी शेयर करते हैं, उनको भी सुनिए और उस तरह से डिसिप्लिन बना के चलिए कि महाराज किस तरीके से क्या पसंद करते थे, क्या नहीं पसंद करते थे, डिसिप्लिन किस तरीके से मेंटेन करना है। कभी कुछ गलती हो भी जाती है, इंसान है, होती हैं गलतियां, तो महाराज उससे माफी मांगिए और वो आपको हमेशा हमेशा माफ करेंगे। महाराज कभी भी किसी का, अपनी संगत का कभी भी बुरा नहीं कर सकते, ये मैं जानती हूँ। क्योंकि एक दो बार कभी जैसे किसी उस टाइम पे भी होता था, कोई क्रिटिसिज्म हुआ या कुछ हुआ, तो एक बार मैंने ही महाराज से बोला, महाराज आप तो सब कुछ कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं इनको पनिश करते हैं। तो महाराज ने कहा, गुरु कभी भी किसी को पनिश नहीं करते, गुरु हमेशा ब्लेसिंग देते हैं। तो महाराज हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपको हमेशा ब्लेस करते हैं। कभी भी महाराज आपका कुछ बुरा नहीं करेंगे। बट महाराज आप ऐसा भी नहीं कि आप बड़ी बड़ी गलतियां करें और महाराज से आके बोलें कि अब आप माफ कर दो, ऐसा नहीं होता। बट कोशिश ये करिए कि आप महाराज की ने जो लोगों ने उनके नियम बनाए हैं उनके ऊपर चलिए, अच्छे से उनको महाराज को मानिए, महाराज आपको हर तरह से ब्लेस करेंगे। उनके सत्संग जो होते हैं, शेयरिंग होती है, उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। लोग जिसको इंपॉर्टेंस समझते नहीं, मैंने कई सत्संग में देखा कि जैसे ही सत्संग शेयरिंग शुरू हुई, शब्द खत्म हुए, आरती मंत्र जाप हुआ, आरती हुई और उसके बाद सीधे लंगर सर्व कर दिया। जो सत्संग शेयरिंग हो रही है वो लंगर के साथ हो रही है, ये कभी नहीं होना चाहिए।
सत्संग शेयरिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने शब्द हैं, बिकॉज महाराज सत्संग शेयरिंग अपने सामने कराया करते थे। उसमें वो जो वहां पे संगत बैठी या जो संगत को कुछ मैसेज पहुंचाना है, तो महाराज पर्टिकुलर किसी को खड़ा करके बोलते थे तुम सत्संग शेयरिंग करो, क्योंकि महाराज जानते थे कि इसके सत्संग शेयरिंग से कितने लोगों को बेनिफिट मिलेगा। उससे उसमें कोई आपके मैसेज होते थे, जो सत्संग शेयरिंग होती हैं उनमें मैसेज होते हैं। और आज भी होता है, जब सत्संग शेयरिंग होती है तो बहुत से लोग बोलते हैं कि हमको इससे ये मैसेज मिला, हमारे ये क्वेश्चन थे उसका हमको आंसर मिला। तो महाराज सत्संग शेयरिंग के माध्यम से लोगों को आंसर भी करवाते हैं बहुत से आपके जो क्वेश्चंस होते हैं। तो सत्संग शेयरिंग को आप इस तरीके से ना करें कि अब लंगर हो रहा है, नेचुरली आदमी का ध्यान उस तरीके से सत्संग शेयरिंग में नहीं होगा। तो कोशिश करिए कि सत्संग शेयरिंग करवाने के बाद ही लंगर सर्व किया जाए। हम जानते हैं आजकल लोगों की बिजी लाइफ है, लोगों को जल्दी होती है, पर जब आप इतनी देर पेशेंस से बैठे हैं तो 10-15 मिनट सत्संग शेयरिंग में कोई इतनी परेशानी नहीं हो जाएगी आपको। आप उसको सुने, उसमें ब्लेसिंग मिलती है। महाराज कहा करते थे सत्संग बोलने वाले को भी ब्लेसिंग, सुनने वाले को भी ब्लेसिंग, दोनों तरफ उनकी महाराज की ब्लेसिंग बरसती है। तो जब आप आए हैं सत्संग में बैठे हैं तो उनकी ब्लेसिंग लेके जाइए। क्यों आप आधा सुन के जाना, कोई मजबूरी है, कोई बहुत प्रॉब्लम आ गई है घर में, कोई इमरजेंसी आ गई, दैट इज डिफरेंट इशू, उसको तो आपको अटेंड करना ही करना है। क्योंकि महाराज सबसे बोला करते थे कि सबसे पहले आप अपना घर देखिए, अपना घर छोड़ के हस्बैंड को खाना नहीं दिया, बच्चों का कुछ देखा नहीं, आके आप सत्संग सुन रहे हो, उस सत्संग में आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। पहले अपना घर संभालो, घर को, घर में जो आपके बुजुर्ग लोग हैं उनका केयर करो, उनको खाना वगैरह सब टाइम पे करके, अपने हस्बैंड का ध्यान देके, बच्चों का ध्यान देके, अगर घर में कोई पेट है उसको भी आप प्रॉपर ध्यान देके, उसके बाद जब आप सत्संग में आएंगे तभी आपको सत्संग उसमें ब्लेसिंग मिलेगी। घर के काम छोड़ के आप आ गए, घर वैसे ही पड़ा है, बेचारे बुजुर्ग लोग हैं उनको खाना तक नहीं मिला और आप सत्संग कर रहे हो, सत्संग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। इसलिए अगर घर में कोई इमरजेंसी है, कोई प्रॉब्लम है, आप जरूर जाइए। बट नॉर्मली लोग, मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपना सत्संग शेयरिंग हो रही है उसको छोड़ा और चले गए, वो नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि महाराज उस टाइम आपके सत्संग में नहीं होते, महाराज जहाँ सत्संग होता है वहां श्रद्धा से जो बुलाता है महाराज जरूर जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि महाराज वहां हैं और वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो और सत्संग शेयरिंग भी आज भी मेरे पास इतने सत्संग है, पर महाराज आज भी मैं वही बोल रही हूँ जो मेरे महाराज मेरे को उससे बुलवा रहे हैं, मेरे को उसके अलावा कुछ याद ही नहीं आएगा। तो जब सत्संग शेयरिंग होती है तो जो महाराज बुलवाना चाहते हैं वो वही आप बोल पाते हो। सो जो मैं आज आपको ये बता रही हूँ कि महाराज मेरे से ये बुलवा रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी 1-2 दिन पहले देखा कि ऐसे ही सत्संग शेयरिंग हुई, लंगर हुआ, लोग ये भी नहीं देख रहे हैं कि कोई सत्संग शेयर कर रहा है, गुरु जी महाराज से आज्ञा लेने पहुंचे और निकल गए। ये गलत है। महाराज अगर सत्संग शेयर करवा रहे हैं किसी से तो वो आपकी कहीं ना कहीं वो आपको फायदा देगा, उसको जरूर ध्यान से सुनिए, आपके लिए वो जरूरी है। वो जब ये जो सत्संग शेयरिंग है ये भी आपके जो सत्संग का एक पार्ट है। ये ऐसा नहीं है कि आपने शब्द हुए, मंत्र जाप हुआ, आरती हुई, सत्संग खत्म नहीं। सत्संग पूरा तभी खत्म होता है जब महाराज उसको खत्म करवाना चाहते हैं। मतलब जब महाराज उसमें सत्संग शेयरिंग जो हो रही है उसमें वो महाराज की मर्जी से हो रही है, और वो पूरी सुनिए आप जरूर। होता है कि जैसे किसी ने बोला अब हम क्या करें, आप तो कहते हो 10 मिनट 15 मिनट पहले पहुंचो, ट्रैफिक में फंस गए, जानती हूँ मैं भी, जेन्युइन रीजन होते हैं लोगों के, वो महाराज भी समझते हैं कि जेन्युइन रीजन है। पर कोशिश करिए कि महाराज के सारे जो रूल्स हैं वो फॉलो करिए। महाराज ने कोई इस तरह से किसी तरह की आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं लगाया कि आप ये ही करो, ये इस तरीके से ही करो। आप पर कुछ हम लोग की मर्यादा होनी चाहिए। महाराज हमारे सदा शिव है, शिव भगवान भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो कम से कम कुछ तो हमारा भी फर्ज बनता है कि महाराज के लिए हम उनको उस तरह से रिस्पेक्ट दें, उस तरीके से महाराज के साथ उनके साथ चलें जैसा वो पसंद करते थे। जिस तरीके से उन्होंने अपनी सत्संग अपने जब वो सामने महाराज चोले में थे अपना सत्संग कराया करते थे, उस तरीके से सत्संग हो। कई बार इतना इनडिसिप्लिन होता है, लोग आपस में बात करते हैं, मोबाइल सबसे बड़ी चीज, मोबाइल आदमी खोल, आपने मोबाइल, अब लोगों में पेशेंस नहीं है, मोबाइल से फोटो खींच रहे हैं दरबार की, ठीक है,
फोटो बिल्कुल लीजिए आप अपने गुरुजी महाराज की, आपको हक है उनके तस्वीर ले, अपने एक स्वरूप ले जाने का। उनका चोले का जो उनका लोग करते हैं, लोग इतना सुंदर चोले बनाते हैं, उनकी गद्दी इतनी सुंदर होती है। बट एक बार सत्संग पूरा हो जाए, उसके बाद आप मर्जी कितनी गुरुजी महाराज की, पर लोग ये भी नहीं समझते, बीच में सत्संग चल रहे हैं, अभी शब्द चल रहे हैं, उसी के बीच में वीडियो बना रहे हैं। अब आप तो खड़े होके वीडियो बना रहे हैं, जो संगत गुरुजी महाराज से उस टाइम कनेक्ट हो रही है, उसका आप सोचिए, वो तो क्या, उसका क्या है कि वो डिस्टर्ब हो रही है, कनेक्शन खत्म हो रहा है महाराज से। ये अच्छी चीजें नहीं है। मोबाइल आप, लोग मोबाइल, उसी के बीच में फोन आ गए, घंटी बज रही है, क्यों नहीं आप थोड़ी देर के लिए मोबाइल की बेल ऑफ कर सकते हैं, करना चाहिए। और अगर आप ये मानते हैं कि महाराज वहां पे हैं, तो आप ये मानिए कि अगर कोई भी इमरजेंसी होगी तो वो आपको महाराज कहीं ना कहीं से खबर पहुंचाएंगे। आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप श्रद्धा से महाराज के सत्संग में बैठे और आपका जो इमरजेंसी कोई आई है तो वो आप तक खबर ना पहुंचे। वो पहुंचेगी कैसे भी करके। और ये भी एक सत्संग है, किसी सत्संग में मैं गई थी, उनके घर में कोई मेडिकल, किसी के घर में प्रॉब्लम आई। आप बिलीव करेंगे कि जो किचन में सेवा कर रहे थे, उनके वहां उनके नंबर पे उनके लिए मैसेज आया कि आपके घर में मेडिकल इमरजेंसी, क्योंकि उन्होंने अपना मोबाइल की बेल ऑफ रखी थी, तो उनके पास नहीं आ सकी, दूसरी संगत के पास आया, वो संगत ने उनको आके बोला और वो टाइमली घर पहुंचे और उनके यहाँ सब नॉर्मल हो गया। हॉस्पिटलाइज भी, जो भी बीमार थे वो हॉस्पिटलाइज हुए और टाइमली महाराज ने उनको सेव भी कर दिया। तो ये मान के चलिए कि महाराज अगर वहां पे, आप महाराज के सत्संग में गए हैं, तो महाराज अगर आपने मोबाइल बंद भी रखा है तो महाराज आप तक खबर पहुंचाएंगे अगर कोई इमरजेंसी है। पर आप कोशिश ये करिए कि मोबाइल उस टाइम यूज ना करें, क्योंकि मैंने वो भी देखा कि एक सेवादार ने किसी को मोबाइल के लिए मना किया, तो उन्होंने ये बोला कि हम डॉक्टर हैं और हमें अलाउड होना चाहिए, बिकॉज हम डॉक्टर हैं, हमें कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, डॉक्टर्स हैं। उनको अपने पेशेंट्स हैं, और वो गायनेकोलॉजिस्ट थी, तो गायनेकोलॉजिस्ट का तो आपको पता है कि कभी भी किसी के लिए डिलीवरी के लिए या कुछ भी मैसेज आ सकता है। आप कम से कम इतने उसमें रखिए कि अगर आप देख भी रहे हैं और अगर आपको कोई फोन लग रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, फोन अटेंड करना है, तो बाहर उठ के जाए। लोग वहीं पे धीरे धीरे बात करना शुरू करते हैं, पर आप ये नहीं सोचते कि आपके साथ में जो बैठा वो बेचारा ध्यान लगा के बैठा है गुरुजी महाराज में। तो हर तरीके से आपको महाराज की एक डेकोरम जो है उसको मेंटेन करिए। आप अटेंड करिए, फोन बाहर जाइए, अटेंड करिए और आके फिर बैठ जाइए। बट वहीं बैठ के आप फोन करेंगे, बात करेंगे, या उनसे उनको रिस्पॉन्ड करेंगे, तो नेचुरली आप जितना भी धीरे बोलिए, आपके साथ में जो बैठा वो तो डिस्टर्ब हो गई। तो इस तरीके से कुछ लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। मैंने एक सत्संग में गई थी, तो वो वहां पे एक सेवादार को भी उन्होंने खड़ा किया कि आप पहले मेरे सामने बेल ऑफ करिए तब अंदर जाइए। ऐसा भी होता है सत्संग में। बट आप खुद इतने डिसिप्लिन में आपको होना चाहिए कि किसी सेवादार को इस बोलने की जरूरत नहीं होना चाहिए कि मोबाइल बंद करें, क्योंकि आपकी एक मोबाइल के बेल ना ऑफ होने से, बेल बजने से, आप समझिए कि कितनी संगत जो महाराज से जुड़ना चाहती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो महाराज की जो ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, जो मानना चाहते हैं, आप उनका ही कम से कम ध्यान रखिए। मैं जानती हूँ हर हर संगत महाराज के पास श्रद्धा से जाती है, बट थोड़ा सा अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपको भी बराबर ब्लेसिंग मिलेगी और जो साथ में लोग बैठे हैं उनको भी ब्लेसिंग मिलेगी। तो महाराज की जो ब्लेसिंग्स हैं उनको आप जब जब सत्संग में जाते हैं, तो मेरा ये कहना है पूरी तरह से लीजिए, सारी ब्लेसिंग लेके आइए महाराज की। क्यों हम जाएं भी और हम ऐसा कुछ करें कि महाराज की ब्लेसिंग भी ना मिले, ऐसा नहीं। वैसे तो हमारे महाराज इतने दयालु, इतने प्यारे कि चाहे आप कैसे भी जाएं वो आपको ब्लेस करते ही करते हैं। हर फॉर्म में आपको ब्लेस करते हैं, हेल्थ वाइज, मॉनेटरी वाइज, हर तरह से ब्लेस करते हैं। बहुत सी संगत ने अपने शेयर किए हैं सत्संग की, महाराज से जुड़े, तो उनकी कितने कोर्ट केस खत्म हुए, कितने फैक्ट्रीज जो उनकी बंद होने की कगार पे थी फिर से इतनी फ्लरिशिंग हो गई, इतने अच्छे से सब हुए। पर बात ये थी, उन्होंने गुरुजी महाराज को सरेंडर किया। उनके जो रूल्स थे, रूल तो उन्होंने कुछ बनाए नहीं, बट हाँ एक रिस्पेक्ट जो थी उसको मेंटेन किया महाराज के
को समर्पित हुए पूरी तरह से, उनको महाराज ने सब कुछ ब्लेस किया। इसलिए कोशिश ये करिए कि आप जैसे और संगत गुरुजी महाराज से ब्लेस्ड है, आप भी ब्लेस होइए। महाराज तो कहा करते थे मेरी मुट्ठी भर संगत है, बाकी तो भीड़ है, तो आप मुट्ठी भर संगत बनिए महाराज की। ऐसा करिए कि महाराज आपको मुट्ठी भर संगत माने अपनी, आपके ऊपर हमेशा कृपा बरसाएं। कभी महाराज की वो इस तरीके से कुछ ना करें कि महाराज को कभी भी कोई दुख, महाराज कभी आपको ये मत समझिए कि महाराज आपसे नाराज हो जाएंगे और आपको कभी कोई आपका बुरा कर देंगे, वो तो वो कर ही नहीं सकते महाराज आपका, आप उनकी संगत हैं, आपने उनका हाथ, गुरुजी महाराज ने आपका हाथ पकड़ा, आप नहीं पकड़ सकते। हमारा ये सोचना होता है कि हम जुड़े हैं गुरुजी महाराज से, हम नहीं जुड़ते। महाराज जब तक चाहे नहीं, कोई उनके पास पहुंच ही नहीं सकता। एक एक जो, तो हम इतने ब्लेस्ड हैं कि महाराज ने अपने पास हमें बुला लिया, हमें अपनी शरण में रखा है। तो उस जब महाराज हमारे को इतना हमारे लिए सोचते हैं, इतना करते हैं, तो हमारा इतना तो फर्ज बनता है ना कि महाराज का हम उनको प्रॉपर प्रॉपर उनको रिस्पेक्ट करें, उनके सत्संग में जाएं, प्रॉपर उनके बात सुने, शब्द ठीक से सुने, प्रॉपर रहें, उनकी एक एक डिसिप्लिन को मेंटेन करें और महाराज की पूरी ब्लेसिंग लें। तो मेरा ये कहना है कि हर तरह से महाराज की आप ब्लेसिंग लीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा, जो भी महाराज से आप चाहते हैं वो आपको महाराज देंगे। किसी चीज की महाराज के, और महाराज अगर ब्लेस करने पे आते हैं तो उनके पास आपको देने के लिए किसी चीज की कमी नहीं। महाराज इतने दयालु हैं कि सब कुछ दे देते हैं। बस बात यह है कि आप, महाराज तो देने के लिए बैठे हैं, प्रॉब्लम यह है कि हमें लेना नहीं आता। मुश्किल महाराज को देने में नहीं है, जब हमें महाराज जो देना चाहते हैं हमें लेना ही नहीं आता। हमें महाराज जो चाहते हैं कि अगर आप एक चीज सोचिए कि भगवान है, हम भगवान को ही मांग लें तो हमारे पास क्या चीज की कमी रह जाएगी। जब भगवान ही हमारे पास आ जाएंगे तो क्या कमी बताइए आप रहेगी। पर हम क्या करते हैं, नहीं नहीं ना, ये हो जाए, नौकरी मिल जाए, ये हो जाए। आप महाराज को मांग के देखिए, एक बार महाराज को मांगेंगे आप, महाराज आपको सब कुछ दे देंगे। हर चीज हम आज नॉर्मल, हम इंसान हैं, हम हर चीज ज्यादातर ये सोचते हैं घर बन जाए, गाड़ियां हो जाएं, ये हो जाए। ऐसा नहीं है, मन की शांति सब कुछ मिल जाए, उसके बाद भी अगर महाराज साथ नहीं है तो मन की शांति नहीं मिलती, ये मान के चलिए। जो बहुत जरूरी है, करोड़ों अरबों रुपए हैं आपके पास, अगर मन की शांति नहीं है तो आप क्या उसको करेंगे। या आपके शरीर में कोई बीमारी ऐसी हो गई जो आप समझ लीजिए आपको इंडाइजेशन ही है, इसकी प्रॉब्लम है, आप लाख करोड़ों रुपए हैं, आप कोई अच्छा फूड एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। तो महाराज से अगर आप जुड़ गए तो आपको ये समझिए कि इस कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आपको जो दिया है महाराज ने आप उसको एंजॉय भी कर पाएंगे। महाराज तो आपको दे देंगे, पर क्या आप महाराज को ने जो दिया उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तब तो आपको महाराज की ब्लेसिंग की जरूरत है। तो महाराज जो देते हैं उसको एंजॉय करने के लिए भी हमें अपने महाराज की जब आप रिस्पेक्ट करेंगे तो महाराज पूरा फुल पैकेज देंगे। मतलब आपको हेल्थ भी बख्श देंगे, आपको वेल्थ भी बख्श देंगे, आपको जो मिलेगा वो आप एंजॉय भी कर पाएंगे। सो मेरा आप लोगों से यही सजेशन है कि महाराज का आप पूरी ब्लेसिंग लीजिए, महाराज से पूरा पैकेज लीजिए। और पैकेज आप पूरा तभी ले पाएंगे जब आप उनको खुद मांग लेंगे या उनको समर्पित कर देंगे अपने को। जब आप महाराज को समर्पित कर देंगे तो महाराज अपने आप ही, आप देखिए ना, अगर आप किसी के पास जाएं, जनरली हम जाएं किसी के पास, हम बोलें भाई आप ही को संभालना है, हम तो ये काम नहीं कर सकते, हमारे बस का नहीं है, तो अगले आदमी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप हो जाती है कि भैया इसको, ये तो इसने मेरे को दे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इसका ये काम हमको करना है। तो आप ये समझिए, जब इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे की ले लेते हैं तो वो तो शिव जी हैं हमारे महाराज। अगर आप जाके उनके पास कि महाराज हमारे बस का कुछ नहीं, आप ही को सब संभालना है, तो सब कुछ संभाल लेते हैं। तो इसलिए आप पूर्ण महाराज के पास जब भी जाएं, पूरी श्रद्धा से जाएं, समर्पण से जाएं, उनकी एक एक जो उनको चीजें पसंद थी महाराज को वो फॉलो करें, और अच्छे से उनके सत्संग सुने, उनको उसका फायदा लें, और जिंदगी में हर कुछ दे देंगे महाराज आपको। ये मेरा एक्सपीरियंस है, उन्होंने मेरे को जिंदगी में सब कुछ दिया, और सबसे बड़ी चीज एक आपको संतोष दिया। संतोष इस तरीके से कि जो दिया महाराज ने वो बहुत है।
ये नहीं लगता है अब मेरे को कि नहीं ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ये अगर आपको ये फीलिंग रहेगी तो आप खुश हो ही नहीं सकते। अगर आपको ये फीलिंग आ गई कि सब कुछ मिल गया महाराज ने, क्योंकि महाराज ने बच्चा ही इतना प्यारा ब्लेस कर दिया, उसकी बढ़िया नौकरी सब कुछ, उसको देख के ही खुश हैं। तो अगर एक संतोष आपको महाराज जब ब्लेस कर देते हैं तो आप हर तरह से खुश हो जाते हैं। तो महाराज का से मांगिए कि महाराज मेरे को सबसे पहले आप मेरे पास आइए और संतोष दीजिए कि मेरे को जो आपने दिया है वो मेरे लिए बहुत है। अगर आप इस तरीके से महाराज से मांगेंगे तो आपको महाराज सब कुछ दे देंगे और आप जिंदगी में बहुत बहुत खुश रहेंगे। तो हम ये मानिए कि महाराज ने आपको महाराज अपने से जोड़ा है, तो महाराज ने बड़ी कृपा कर दी है और हमारा हाथ थाम लिया है। अब इतना मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया। अगर कोई मेरे से इस शेयरिंग में कोई भी गलती हो तो गुरु जी महाराज क्षमा करें और आप लोग भी क्षमा करें। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु बहुत जी। भावपूर्ण सत्संग आपने शेयर किया और सारे संगत निहाल हो गया और बहुत सारे मैसेज मिला, डायरेक्टिव्स मिला। सो बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी का शुक्राना करते हैं आज की सत्संग के लिए। और जय गुरु मल्टी जी। ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से यूए के सारे संगत और सारे ग्लोबल संगत को हम धन्यवाद करते हैं और वंस अगेन गुरु जी का शुक्राना करते हैं आज का सत्संग के लिए। और हम अभी आज्ञा लेंगे गुरु जी से। जय गुरु जी महाराज। जय